Welcome to this class, dear students. So, today we are going to take up phenols part 4. Phenols part 4 जो है इसमें हम पढ़ेंगे एक ऐसे रिएक्शंस, खास किस्म के रिएक्शंस जिनके विषय में आपकी जानकारी जो है पहले से है, शुरू से ही आप सुनते चले आए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स जो है उसमें क्या चार्ज होगा, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी या उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस किस्म के रिएक्शन से आप कैसे वाकिफ हैं? हाउ यू फेमिलियर? बिकॉज अर्लियर इन योर क्लासेस you have studied the properties of benzene. Benzene, जो कि फिनॉल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फीन, फिनाइल, ऑल OH, तो फिनॉल्स की प्रेजेंस जो है बेंजीन रिंग से और ही ज्यादा उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो कि बेंजीन रिंग जिसमें कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से होती है, जब इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो या कोई भी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो कि जो कि रिंग एक्टिवेटिंग होता है, तो उनकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के, वो स्टेबलाइज करते हैं इंटरमीडिएट कैटायन को। कैटायन बनता है ना, कैसे बनता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बनता है। मोर ओवर, ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस होने से जो OH है वो कहाँ डायरेक्ट करेगा? तो ऑर्थो पोजीशन में डायरेक्ट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, या पैरा पोजीशन में। दोनों ही पोजीशंस में होता है, ऑर्थो और पैरा। टिपिकली पैरा में होगा, ऑर्थो में भी होगा जब पैरा ब्लॉक्ड है पोजीशन, उस केस में। और ये रिंग एक्टिवेशन इतना स्ट्रांग होता है कि इजिली इसमें पॉली सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। मतलब ऑर्थो पोजीशन में भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, पैरा पोजीशन में भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। और दूसरा, क्योंकि ये स्ट्रांगली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, उन पोजीशंस में ऑर्थो पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। मोर ओवर, जो ऑक्सीजन में लोन, यहाँ ऑक्सीजन की जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो जब हमारा बनता है इसमें पाई कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो क्या होगा? उसको भी स्टेबलाइज करेगा इंटरमीडिएट जो बनता है इसमें। तो रिएक्शंस कौन से हैं? रिएक्शंस वही फेमिलियर रिएक्शंस है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। लेकिन कंडीशंस जो हैं वो इस केस में ड्रास्टिक नहीं होते, माइल्ड कंडीशंस में ही ये हो जाते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं। कम टेम्परेचर में माइल्ड रिएजेंट यूज करके, कॉन्सेंट्रेटेड ना यूज करें तब भी उस केस में भी ये रिएक्शंस हो जाते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेटेड रिएजेंट्स ना यूज करें हम। इसमें आते हैं अब हम ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन जब रिएक्शन किसके साथ हो? ब्रोमीन के साथ हो, तो उसको कहते हैं ब्रोमिनेशन। अब आप देखेंगे इसमें जो ब्रोमिनेशन हो रहा है, यहाँ वाटर की प्रेजेंस में इजिली ब्रोमिनेशन हो गया। कैसे हो गया इजिली? आप देखेंगे ऑर्थो पोजीशन में भी लग गया इलेक्ट्रोफाइल, पैरा में भी, मतलब बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और जब ब्रोमीन लगेगा ऑटोमेटिकली जहां इलेक्ट्रोफाइल लगेगा फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पूरी रिंग में। और अल्टीमेटली H पॉजिटिव निकलेगा इसमें से पॉजिटिव चार्ज को लेते हुए, तो क्या बन जाएंगे? 3HBr, Br2 से एक तो Br पॉजिटिव जो यहाँ लगा, और दूसरा Br नेगेटिव जो कि H पॉजिटिव के साथ, तो प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट इज HBr। कैसे होता है अब ये रिएक्शन? देखिए, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? सबसे पहले जब रिएक्शन शुरू होता है हमको देखना है ना कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब अभी ब्रोमीन में तो पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज ये जनरेट कैसे होता है? तो वाटर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगा, जो वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में है यहाँ है,
कैसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका देखिए, इसकी प्रेजेंस में HBr और HOBr ये बन गया। अब पोलैरिटी जो है इसकी बहुत हाई पोलैरिटी है, तो हाई पोलैरिटी से क्या होगा, हाई पोलैरिटी से ये होगा कि Br पॉजिटिव का बनना जो है वो इजी हो जाएगा। क्या बना, HBr और HOBr। HOBr जो है ये H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव कहाँ से आया, HBr से है, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। H पॉजिटिव की प्रेजेंस में H पॉजिटिव क्या करेगा, OH Br के ऑक्सीजन में अटैक करेगा तो बन गया OH2Br। अब ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो स्टेबल कंडीशन है नहीं, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ को खींचेगा, ये निकल गया इसमें से H2O। जैसे ये निकला तो क्या हुआ, ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो गए ना, तो ब्रोमीन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। In other words, bromonium ion, which is the electrophile, has been generated. Now, generation of electrophile is so simple in this case. Bromine plus H2O, HBr plus OHBr. OHBr in the presence of H positive from HBr, because HBr ionizes to H positive and Br negative. H positive की presence में ये H2O जो है इसमें से निकल जाएगा, ये OH के ऊपर H पॉजिटिव अटैक करेगा इसके लोन पेयर पर अटैक करा तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर H को दे दिया, H पॉजिटिव को। अब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और ये सिग्मा बॉन्ड को टूटने का जो है एक महत्वपूर्ण उसमें कड़ी है, ये बनना अटैक H पॉजिटिव। आप ऐसे पहले अल्कोहल्स में भी पढ़ चुके हैं। तो ये बॉन्ड टूट गया तो ऑटोमेटिकली बन गया Br पॉजिटिव, जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का बनना जो है इसमें इसलिए इजी होता है क्योंकि फर्स्टली रिएक्शन बहुत सरल हो जाएगा, अब हमारा Br पॉजिटिव इजीली बन गया। सेकेंडली क्या होगा देखिए, सेकेंडली वाटर की प्रेजेंस में, वाटर के दो इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, एक तो ये फैसिलिटेट करता है, एक्सेलरेट करता है फॉर्मेशन ऑफ Br पॉजिटिव, दूसरा H2O की प्रेजेंस में H2O, अब ये क्या करेगा, इसमें से यहां से OH जो है ये H पॉजिटिव निकल आएंगे जो यहाँ अटैक करेंगे ना, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर जो है ये यहाँ पे ये इसमें से क्या निकालेगा, H पॉजिटिव को, ये H पॉजिटिव को निकाल लेगा तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। और ये क्या रह गया, द इम्पोर्टेंट फिनॉक्साइड आयन विच यू नो इज हाईली रिएक्टिव, सो इट इज वेरी रिएक्टिव फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन बन गया वाटर की प्रेजेंस में, तो दो चीजें बन गई, एक तो ब्रोमोनियम आयन, दूसरा फिनॉक्साइड आयन। तुरंत रिएक्शन हो जाता है और रिएक्शन से क्योंकि ये बनना इतना सरल है तो हमें ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, बहुत बढ़िया रिएक्शन, बहुत हाई यील्ड में मिलता है ये। अगर यही रिएक्शन जो है ये कराया जाए कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, अब कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में जो है कब कराया जाता है, जब हमें कम कराना हो ब्रोमिनेशन, तो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट तो इस केस में बनेगा नहीं, तो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज बन रही है, रिएक्शन फैसिलिटेट हो रहा है। अब जब कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, क्योंकि इनकी पोलैरिटी कम है, कार्बन डाइसल्फाइड ले लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें एक्सेट्रा, कम टेम्परेचर में, तो पोलर तो होता नहीं है, तो पोलर नहीं होगा तो इसलिए फिनॉक्साइड आयन वगैरह, ब्रोमोनियम आयन वगैरह, इनका जो फॉर्मेशन हो इसमें ये इतना फैसिलिटेट नहीं करेगा। तो इसकी वजह से अब हमें मिलेगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या पैराब्रोमोफिनॉल, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इस केस में ऑर्थो और पैरा ब्रोमो हमें फिनॉल मिल जाएगा। और मान लीजिए हमारा जो फिनॉल है उसमें प्रेजेंट हो COH, ये देखिए यहाँ दिखा रखा है ना, इस किस्म से COH, तो क्या होगा उस केस में जो हमारा सब्सटीट्यूशन होगा तो उसको कहते हैं इप्सो सब्सटीट्यूशन, मतलब ये COH की जगह ये COH है यहाँ प्रेजेंट, तो ब्रोमिनेशन से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया इस किस्म से ब्रोमोफिनॉल, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो इसको हम कहेंगे इप्सो सब्सटीट्यूशन, क्यों कहेंगे हैं,
ये ब्रोमोनियम आयन वाटर की प्रेजेंस में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी Br लिखा बना, यहाँ भी Br, ये तो ठीक है ऑर्थो पोजिशन में, लेकिन ये जो पैरा जो COH जहाँ प्रेजेंट है ना, वो भी हमारी सब्सटीट्यूट हो जाती है। ये ऑलरेडी लगा हुआ जो ग्रुप है COH, उसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया हमारा Br। ऐसा ही अगर हमारे पास प्रेजेंट हो इस किस्म से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपाउंड, जहां हमारे पास इस तरह से ये प्रेजेंट है HSO3 ग्रुप पैरा पोजीशन में, अब ये सब्सटीट्यूट हो गया किससे? Br से। तो जब एक ग्रुप सब्सटीट्यूट हो जाए, लगा हुआ ग्रुप रिप्लेस हो जाए दूसरे ग्रुप से, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन यहाँ हो ही रहा है ऑर्थो पोजीशन में है, पर यहाँ लगा हुआ था ऑलरेडी एक ग्रुप, वो भी निकल गया और उसकी जगह ये लग गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल Br, तो उसकी एवज में ये लग गया। इसको कहते हैं इप्सो सब्सटीट्यूशन। सच एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन व्हेन the replacement of a group which is already present, ऑर्थो और पैरा। ठीक है, तो उस केस में रिप्लेसमेंट जो हो ब्रोमीन से, जब ब्रोमीन और H2O पोलर, तभी तो ब्रोमोनियम आयन इजिली बनेगा ना, तो इन पोजीशन में भी Br लग गया और यहाँ भी ये निकल के Br लग गया। ये पोजीशंस में तो Br लगा ही क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्टिव, और ये जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है ये भी रिप्लेस हो गया किससे? हमारा इलेक्ट्रोफाइल से, इप्सो सब्सटीट्यूशन। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में हमने करा क्या? ब्रोमिनेशन। अब हम देखते हैं इसमें नाइट्रेशन और उसका मैकेनिज्म। नाइट्रेशन, जब हम फिनॉल को सिंपली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करें, देखिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में भी क्या होगा? नाइट्रोनियम आयन बनेगा, NO2 पॉजिटिव, NO3H2O इस किस्म से। अब ये NO2 जो है हमारा पॉजिटिव, ये क्या है? नाइट्रोनियम आयन, इलेक्ट्रोफाइल। और अगर हम ले कॉन्सेंट्रेटेड HNO3H2SO4, उस केस में तो जिसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं, उसमें भी बनेगा हमारा नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन जो है, ये नाइट्रोनियम आयन, यही तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल है कैसे? देखिए H2SO4 HSO3OH, मतलब H2SO4, ये है हमारा HNO3, HNO2 और O, तो HNO3 है। क्या हुआ इसमें? इसमें लग गया H पॉजिटिव, HONO2, HNO3 था तो लग गया क्या? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जो है यहाँ लगा, तो आप देख रहे हैं H2O इसमें से अलग हो जाएगा तो बन जाएगा NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। और साथ में यहाँ क्या रह जाएगा? क्योंकि H पॉजिटिव कहाँ से आया? सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड के H पॉजिटिव ने HNO3 पे अटैक करा, HNO3 जो है वो चेंज हो गया किसमें? HNO3, यहाँ H पॉजिटिव लगा तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, H2O निकल गया तो उससे क्या बन गया? H2O निकला तो NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन। इन अदर वर्ड्स, जब भी नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं ना HNO3H2SO4, जैसा कि आपने बेंजीन के नाइट्रेशन में भी पढ़ा होगा, तो बन जाता है NO2 नाइट्रोनियम आयन HSO4, क्योंकि ये तो रह गया यहाँ HSO4 ही तो रह गया, ये HSO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव तो निकल गया ना, प्लस H3O पॉजिटिव। नाउ व्हाट हैपेंस? अब क्या होता है? अब कहने का मतलब ये है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3H2SO4 या नाइट्रेटिंग मिक्सचर या नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3, और क्योंकि फिनॉल्स हमारे इतने रिएक्टिव होते हैं ना, बहुत ही इजीली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में भी रिएक्ट करवा जाते हैं। तो दोनों ही केसेस से नाइट्रेशन हो सकता है, या तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेके या डाइल्यूट HNO3 से। डाइल्यूट HNO3 से भी इजीली नाइट्रोनियम आयन जो है इसके ऊपर अटैक करेगा, और तो या पैरा पोजीशन में क्या बन गया? सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैटायन बन गया, नया पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज किससे स्टेबलाइज हो जाता है? ऑक्सीजन में तो क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोर ओवर OH क्या होता है? स्ट्रांगली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो देखिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है कि ये आपने पढ़ रखा है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ या पॉजिटिव चार्ज यहाँ इसके पैरा पोजीशन में, या पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन में, एंड और ये या यहाँ, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन कहाँ है? इसकी ऑर्थो पोजीशन यहाँ है। तो जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगेगा तो
ऑटोमेटिकली रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में यहाँ या यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज इज नॉट हियर, हाँ रिमेंबर इट इज ओवर हियर एट दिस पोजीशन, जहाँ कोई बॉन्ड नहीं बना ना, एक बॉन्ड कम है तो ऑटोमेटिकली कार्बन की एक वैलेंसी कम है, 1 2 3, चौथी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज। तो ये सारे जो दिखा रखे हैं ये क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है इसमें, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि स्टेबलाइज कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको लेता हुआ यहां से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव निकला किसकी मदद से, HSO4 बना है ना यहाँ नाइट्रेटिंग मिक्सचर में, HSO4 नेगेटिव। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, H पॉजिटिव निकला, और अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो उस केस में H2O मदद करेगा ये H पॉजिटिव निकलने में। तो HSO4 वापस किस में चेंज हो गया, H2SO4, और ये बन गया हमारा क्या, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या बना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये सारे ये क्या थे इसके, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब इस केस में जब ऑक्सीजन भी इसके साथ यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ऑक्सीजन में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन से कहाँ चला गया, तभी तो ये ज्यादा स्टेबलाइजेशन हो जा रहा है। कैटायन का कह रहे हैं ना हम, ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करते हैं, कैटायन को ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। ये तो बनता ही है, तो बेंजीन में भी बनता है ऐसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये और ये। लेकिन अब ऑक्सीजन में लोन पेयर है तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे देगा कहाँ, क्योंकि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन को दे देगा ऑक्सीजन लोन पेयर। तो अब ये चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो 3 की जगह कितने बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4। मोर द नंबर ऑफ दीज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट है ना, तो ये इंटरमीडिएट को जिसको हमने कैसे दिखाया, इस तरह। तो हमने नाइट्रेशन जो है ये हमारा नाइट्रेशन का इंटरमीडिएट है, H पॉजिटिव निकला तो वापस हमें क्या मिल गई, ड्राइविंग फोर्स होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी हुक्कल्स रूल, 2 2 4 2 6, तो यहाँ तो 2 2 4 ही है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला H पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर आया रिंग में वापस, H पॉजिटिव निकला तो हमें क्या मिल गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सिमिलर इज द मैकेनिज्म फॉर पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इसमें हमारा क्या है, नाइट्रेशन जैसा उसमें प्रोमोनियम आयन था, इस केस में हमारा क्या है, नाइट्रोनियम आयन। एंड एज यू कैन सी स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है इसकी, बिकॉज OH के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह हमारे ब्रोमिनेशन में भी होगा, ब्रोमिनेशन में भी तो इसी तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ बनेगा तो वो ऑक्सीजन से भी स्टेबलाइज होगा। ये कैटायन पॉजिटिव चार्ज कौन से ऑक्सीजन के, फिनॉल के ऑक्सीजन के लोन पेयर से। सो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फिनॉल्स में बेंजीन के वनस्पत रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स OH के ऊपर रिंग को फर्दर स्टेबलाइज करते हैं। कौन सी रिंग को, जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इस केस में रिएक्शंस हमारे बहुत ही इजिली हो जाते हैं अंडर माइल्डर कंडीशंस एज कंपेयर टू बेंजीन। सो अब इसमें अगर हमारा नाइट्रेशन किस तरह से हो जाए, ये तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना था ना, अब जब हमने लिया है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में तो बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। पर हम ये भी तो ले सकते हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रेटिंग मिक्सचर, मतलब दिखाया यहाँ, ये तो डाइल्यूट था, ये कॉन्सेंट्रेटेड का, अगर दोनों का मिक्सचर लें तो डाइल्यूट के केस में तो ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल, और अगर हमने ये लिया है नाइट्रेटिंग मिक्सचर तो ये रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू होता है, और रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू होने से नाइट्रेशन कहाँ हो जाता है, ऑर्थो पोजीशन में दोनों और पैरा में भी, यानी कि बन गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट अ हायर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर हो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो, तब तो मोनोनाइट्रेशन होता है। मोनोनाइट्रेशन में क्या मिल गया, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर, जैसे हमने पहले देखा, ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। और ऑर्थो पैरा को कैसे सेपरेट करते हैं, ये तो ऑर्थो बना है, साइड बाय साइड इसमें पैरा भी बनेगा। तो इन दोनों को सेपरेशन हम आराम से कर सकते हैं, कैसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको हमने सेपरेट कर दिया। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि फ्रैक्शंस में डिस्टिल हुआ, पहले एक जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है
वो बॉईल हो जाएगा और हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या बच जाएगा, दूसरा पार्ट जिसका कि ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल तो हमें मिलेगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। इसको क्या कहते हैं? अब इस केस में देखिए, जैसा पहले बताया था ना आपको, 3 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तीनों के तीनों बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं। बेंजीन इन टर्न ऑक्सीजन से खींच रहा है, ऑक्सीजन इन टर्न हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन बहुत ही इजीली H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाता है। इनफैक्ट इतने इजीली निकलता है ना कि ये क्या होता है, शुरू के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि ये एसिडिक होता है नेचर में। ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एसिडिक होता है कंपेरेटिव टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी होती है वैसे इसमें इजीली H पॉजिटिव निकल जाएगा, क्योंकि 3 के 3 है बेचारे जो ऑक्सीजन से खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से। तो इसका नाम क्या होता है, कॉमन नाम आप जानते हैं इसका, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड ये इजीली प्रिपेयर हो जाता है इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है उसकी प्रेजेंस में। तो इसकी प्रेजेंस में बन जाएगा। और नाइट्रोसेशन, अगर हमने नाइट्रेशन कराया तो चलिए एक रिएक्शन करते हैं फिर नाइट्रोसेशन। ये नाइट्रोसेशन मतलब जो नाइट्रस एसिड कैसे बनता है, NaNA2 और H2SO4 जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, HNO2 है नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड जो है इसकी प्रेजेंस में हमें मिल जाएगा, जो कंपाउंड मिलता है उसको कहते हैं पैरानाइट्रोसोफिनॉल। पैरानाइट्रोसोफिनॉल फर्दर जो है नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है तो पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ये पैरानाइट्रोफिनॉल बनाने की एक अच्छी मेथड है। कैसे कि इसको हम नाइट्रस एसिड से ट्रीट करें, नाइट्रस एसिड NaNO2 प्लस H2SO4 फॉर्म्स व्हाट, HNO2 प्लस Na2SO4। हाँ, तो ये बन जाएगा। और जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से तो NO इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है टू NO2 और बहुत अच्छी यील्ड में हमें मिल जाता है क्या, पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोसो से पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ये पैरानाइट्रोफिनॉल बनाने की एक अच्छी मेथड है। तो मॉडर्न मेथड भी कह सकते हैं हम इसको। और एक कंपनी है रोन पोलिन कंपनी, तो वहाँ तो इसी तरह इस मेथड से लार्ज स्केल में बनाया जाता है पैरानाइट्रोफिनॉल। हालांकि बहुत प्रचलन में नहीं है ये नाइट्रोसोफिनॉल से। नाइट्रोसोफिनॉल बनाया NO नाइट्रोसो, फिर उसको ऑक्सीडाइज करा तो बन गया नाइट्रोफिनॉल। देखिए कैसे, HNO2 जो है वो क्या दे रहा है हमें, H पॉजिटिव एसिड की प्रेजेंस में एसिड HNO2 बना, H पॉजिटिव है यहाँ, H पॉजिटिव। तो फिर से क्या निकल गया, H2O और क्या मिल गया हमें, नाइट्रोसोनियम आयन। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। आप कहेंगे NO कैसे आया, इलेक्ट्रोफाइल तो NO2 होना था, नो, पर वी आर यूजिंग HNO2। HNO2 से हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल बना वो क्या है, HNO3 तो है नहीं ना, HNO2 है, तो उससे नाइट्रोनियम नहीं नाइट्रोसोनियम ये आयन बनेगा। हम नाइट्रोसोनियम आयन इज द इलेक्ट्रोफाइल और इसकी प्रेजेंस में ये बन जाएगा पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, जो कि ऑक्सीडाइज होकर हमें देगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। और रोन पोलिन कंपनी जो है वहाँ ये लार्ज स्केल में मॉडर्न मेथड है जिससे ये बनाया जाता है हमारा क्या, पैरा नाइट्रोफिनॉल। कैसे, नाइट्रोसेशन इस मेथड से। But as I've been telling you, this is not a very common method of preparation. Sulfonation, similar to nitration. Sulfonation, when phenol is heated, how? When phenol is heated with concentrated sulfuric acid. तो ऑर्थो या पैरा आइसोमर बनेगा कि ये कैसा टेम्परेचर है, H2SO4 बन गया H2O और SO3। SO3 जो है इसमें SO3 है, ये SO3 पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर को शिफ्ट हुए इसमें, तो SO3 जो है वो क्या एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इसने अटैक करा ये पोजीशन में, अब टेम्परेचर पे निर्भर करता ऑर्थो या पैरा पे। कम टेम्परेचर पे ऑर्थो, ज्यादा टेम्परेचर पे पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो अब देखिए ये हमारा क्या बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि फिनॉल्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। कैसे हुआ ये रिएक्शन, ये है फिनॉल SO3, SO3 में 2 2 4 2 6 क्या है ये, 3 ऑक्सीजन लगे हैं डबल बॉन्डेड सल्फर के साथ। हम पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए क्योंकि सल्फर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने अपनी तरफ को खींचा तो सल्फर का एक बॉन्ड कम हो गया। तो सल्फर जो है कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, बेंजीन रिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ऑर्थो पोजीशन। जब ऑर्थो पोजीशन से तो ये इलेक्ट्रॉन ले लिए ये इसने, तो यहाँ क्या चार्ज आ गया, ऑर्थो या पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऑर्थो पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज है।
ये देखिए आप यहाँ पे आ गया। तो इस किस्म से ये क्या बन गए हमारे, वी गेट आर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर फिनॉल। मतलब ये बन गया हमारा जिसमें कि ऑक्सीजन भी पार्टिसिपेट करेगा। शुरू से बताती चली आई हूँ, इसीलिए तो क्योंकि ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा जब ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा, जो इससे पहले मैंने दिखाया था किस केस में, नाइट्रेशन के केस में है। तो ये हो गई इसकी एक ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये हो गई पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू SO3। ये मैं ऑर्थो और पैरा क्यों कह रही हैं, SO3 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, इसकी रिस्पेक्ट में यहाँ आ सकता है, या इसकी रिस्पेक्ट में यहाँ भी आ सकता है ना। तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, जब यहाँ आएगा तो ऑक्सीजन इसको स्टेबलाइज करेगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये चार्ज फर्दर स्प्रेड हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तभी ये दिखा रखा है इस किस्म से कि पूरा इधर चार्ज स्प्रेड है, कौन सा, स्टेबलाइजेशन हो गया है पॉजिटिव चार्ज का, और अल्टीमेटली H पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज को लेते हुए निकला यहाँ इलेक्ट्रॉन्स देते हुए, जिससे कि बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आ गई 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, जो अभी तक यहाँ 4 थे। एरोमेटिसिटी फॉर दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। तभी तो इसमें एडिशन नहीं होता है, सब्सटीट्यूशन होता है, क्योंकि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस बेंजीन रिंग को स्टेबलाइज करते हैं। तो बन गया ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। और इसी तरह अगर हमारा हाई टेम्परेचर है तो उस केस में हमारा क्या बनेगा, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड जैसा कि आपको दिख ही रहा ऊपर, इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत अच्छी होगी। क्यों, आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि ये 2 ग्रुप लगे ना, हाइड्रोजन यहाँ ट्रैप्ड है, ये बिटवीन दिस ऑक्सीजन, दिस ग्रुप हियर एंड दिस, तो इनके बीच में क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना। एज अ रिजल्ट ये यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, इनके बीच में यहाँ हाइड्रोजन ट्रैप, तो इंट्रामोलिकुलर, उसी मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जो कि लो टेम्परेचर में होती है, तो उसमें यही बनेगा ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। लेकिन हाई टेम्परेचर में तो ये बॉन्ड वीक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, तो क्या मिलेगा हमें, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। इस केस में ये 373 होना चाहिए था, 3 यहाँ पे, हाँ 373 केल्विन, 298 and 373 Kelvin. Now coming to the other electrophilic substitution reactions which are Friedel-Crafts alkylation, acylation. Alkylation CH3Cl, तो इससे क्या मिल जाएगा, AlCl3 ने Cl नेगेटिव खींचा, मिल गया CH3 पॉजिटिव। CH3 पॉजिटिव जो है ये अटैक करेगा तो ऑर्थो पोजिशन में या पैरा पोजिशन में, तो हमें मिल जाएगा क्या, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या पैरा मिथाइल सब्सटीट्यूटेड है ये फिनॉल जो हमारा बना। और जहां एसाइलेशन होगा RCOCl, तो RCO AlCl3 लुईस इसने Cl नेगेटिव खींचा तो जनरेट हो गया RCO पॉजिटिव एसाइलियम आयन, जैसे यहाँ मिथाइल CH3 पॉजिटिव जनरेट हुआ, तो यहाँ ऐसे RCO पॉजिटिव, RCO पॉजिटिव जो है उसने ऑर्थो या पैरा पोजीशन में अटैक करा, तो हमें क्या मिल गया, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एसाइल डेरिवेटिव और पैरा सब्सटीट्यूटेड एसाइल डेरिवेटिव RCO पैरा सब्सटीट्यूटेड। लेकिन देखिए इस केस में क्या होता है, हमारा जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्यों कम होती है, क्योंकि ये तो लुईस एसिड है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो कई बार ये फिनॉल के ऑक्सीजन जो है उसके लोन पेयर के साथ से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ को पुल कर लेता है। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स बन गया ना OH AlCl3। अब जब AlCl3 इसके साथ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो AlCl3 इसमें से ये निकालने में, Cl नेगेटिव निकालने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स Cl नेगेटिव ना निकाल करके ऑक्सीजन के लोन पेयर से ले रहा है। एज अ रिजल्ट इस केस में क्या होगा, यील्ड हमारी जो होगी उतनी अच्छी नहीं होगी, रिएक्टिविटी जो है स्लो हो जाती है एसाइलेशन के केस में। तो ये था फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो हम लोगों ने जो है आज क्या क्या रिएक्शंस पढ़े, नाइट्रेशन, नाइट्रोसेशन, इसके अलावा सल्फोनेशन, इसके अलावा ब्रोमिनेशन, इसके अलावा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एंड इन ऑल केसेस वी ऑब्जर्व्ड द first step was the formation of R इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव भी हो सकता है, NO2 पॉजिटिव भी हो सकता है, वो NO पॉजिटिव भी हो सकता है नाइट्रोसेशन के केस में, या
वो सल्फोनेशन के केस में SO3, अब SO3 देखिए, SO3 में क्या होगा, ये जनरेट हो जाएगा ना, 6 वैलेंसी से 5 हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर पुल हो गए, तो ऑटोमेटिकली सल्फर जो है लैकिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स में, सो इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल, दिस SO3. As a result of this, we get orthophenol sulfonic acid at a lower temperature, which is stabilized by intramolecular hydrogen bond. But at higher temperature, at about 373 degree Kelvin, we get paraphenol sulfonic acid. Similarly, ortho and para derivatives are formed on alkylation and acylation. So this is all for today. Thank you.